बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी मैंने ना वॉच खरीदी, मैंने वॉचेस के रिव्यू मतलब यहाँ से लिए। मैं सिर्फ वॉच की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो उसका रिव्यू जाके उसकी फोटोज निकाल के इसको मिसयूज मत कर लेना भाई, किसी की पर्सनल फोटोज को। मान लो मैंने ये क्लिक किया। नो सर नोट येट, ओके भाई नहीं किया तो पीछे चल रहे हो अभी तुम। अब मैं आपको रिव्यूज दिखाता हूँ। बंदे अपनी फोटो डालते हैं यहाँ पे। और ये बात यहीं तक रहनी चाहिए क्लास तक ही, कभी पता चले लगे पड़े हो सबकी फोटो, सर देखो वायरल कर दिया हमने सबकी फोटोज को। देखो एक पर्सन ने फोटो करके डाली हुई है। मैं सारी फोटो दिखा देता हूँ। एक बंदे ने ये वॉच खरीदी हुई है, ठीक है। ये ट्रस्ट गेन करने के लिए बहुत है, ट्रस्ट गेन कराने के लिए बहुत है ये इमेजेस। तो आईफोन की कनेक्टिविटी दिखानी है, लो मैंने एप्पल वॉच दिखा दी। अब बंदा कनेक्ट करेगा कि हाँ भाई। अब जैसे मैंने क्वेश्चन का आंसर लिया, फाइनली आई जस्ट बिकम अ एप्पल यूजर बाय बाइंग एन आई वॉच। मैं अगर एक पर्टिकुलर एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, जब हमारे दिमाग में ज्यादा ने ये ट्रस्ट गेन कराया कि भाई एप्पल ने इतना अच्छा डिस्काउंट मुझे प्रोवाइड किया, अमेजोन ने मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड किया, और ये वॉच मैंने ली है, तो मैंने फोटोज तो यहाँ से उठा ली, स्टोरी टेलर में बड़ा अच्छा हूँ, दोनों को मर्ज करके इफ यू ऑल्सो वांट टू बाय अ वॉच जस्ट गो बिलो लिंक, मैंने लिंक अमेजोन का लगा दिया। मैं एफिलिएट भी कर सकता हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी मैंने ना वॉच खरीदी, मैंने वॉचेस के रिव्यू मतलब यहाँ से लिए। मैं सिर्फ वॉच की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो उसका रिव्यू जाके उसकी फोटोज निकाल के क्वेश्चन एंड आंसर पे जाके पुट कर सकता हूँ, और उसको प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकता हूँ। रिकमेंडेशन में काफी अच्छा पैसा है, अगर आपको लगे कभी। बिना बाय किए हुए प्रोडक्ट का इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अपना नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग हमारा भी टॉपिक नहीं है, बट वो बहुत टॉपिक अलग है। तो अभी तो हम अपना जो टॉपिक है वो कवर कर ले, वो ज्यादा बेटर है अभी। ठीक है, बट मैं जस्ट एक एक्चुअल आइडिया बता रहा हूँ कि हमें सोचना कैसे चाहिए। मतलब जरूरी थोड़े ना है कि हमें तभी प्रोडक्ट के बारे में बताना है जब हमने खरीदा हो। बाकियों को भी क्लियर हो रहा है। और ये अकेला यहाँ नहीं है, आप मिंत्रा पे चले जाओ, मिंत्रा पे भी है, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। किसी भी वेबसाइट पे चले जाना, आपको रिव्यू सेक्शन में फोटोज देखने को मिल जाएंगे। अगर रिव्यू के सेक्शन भी ना मिले तो फोटो अमेजोन से ले लो, लिंक हमें मिंत्रा का लगा दो। मतलब सोचा कैसे जा रहा है वो समझा रहा हूँ मैं, कि खुराफाती थोड़ा बनो। थोड़ा सा आइडिया अगर लेके आने तो ऐसे लेके आओ। मतलब ये कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं दे दिया मैंने, बट छोटी सी चीज आपको कहाँ काम दे दे पता ही नहीं चलेगा। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से फ्रॉड भी होते हैं, फ्रॉड मत करने लग जाना। किसी बंदे ने आपसे प्रोडक्ट की फोटो मांग ली कि भाई दिखा। आपने क्या किया, आपने यहाँ से दो चार बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक मतलब निकाल के सामने वाले को भेज दिए कि ले भाई। अब उसने कहा कितने की सेल कर रहे हो, मतलब है ये 70 अराउंड, कितने की मुझे आइडिया नहीं है, 73,000 की है। तो मैंने सामने वाले को भेज दिया फोटो, हाँ भाई देख अच्छी वीडियो, अच्छा है। तो मैं उससे पेमेंट मांग लेता हूँ, आधी पेमेंट दे दो, आधी पेमेंट बाद में दे देना। तो उसने आधी पेमेंट मुझे गूगल कर दी, मान लो 20,000 की भी मैंने सेल कर दी। तो 10,000 रुपये उससे मंगा लिया, कह लिया 10,000 प्रोडक्ट पे ले लेना, मैं प्रोडक्ट देने आऊंगा आपको। 10,000 आते ही ब्लॉक मार दी मैंने उसको। ठीक है, मत करना। पर ये एक फ्रॉड काम नहीं करने हैं। यूट्यूब पर रिव्यू वीडियो होती है, उधर से स्क्रिप्ट लेके जाके टीवी पे आंसर लिख सकते हैं। देखो, और अपना आप अपने आप ही दिमाग चलने लग गया कि कैसे हम किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, सोर्सेज हमारे पास बहुत है, बस उनको कनेक्ट करना है। अरे मुझे पता है भाई, तभी तो मैंने आइडिया दिया ना, वो कैसे खुराफाती हमसे एक कदम आगे रहते हैं फ्रॉड वाले बंदे। बट थोड़ा सा बचना कि ऐसे फोटोज को मत लेना, लाइव वीडियो कॉल करा लेना। और अगर मना कर रहा है कि नहीं वीडियो कॉल तो नहीं कर पाऊंगा, वीडियो कॉल नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब फ्रॉड कर रहा है। ध्यान रखो, ऐसे प्रोडक्ट वैसे खरीदो ही मत, सही बताऊं तो। चलो वापस आते हैं, तो अपने टॉपिक पे आता हूँ भाई। तो हमने यहाँ पे जैसे मैंने एक आंसर लिखा है, तो इसका मेन रीजन यही था आपको दिखाने का कि ये फोटो मैंने ऐसे ही उठाई थी किसी दूसरे पर्सन की, ताकि मैं फोटो के पीछे की स्टोरी बता पाऊँ। ये फोटो वहां से उठा के अब लग रही है रिलेवेंट, अब बंदा पढ़ना शुरू कर देगा, अच्छा क्या है भाई बताओ। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी से लिखवाया, उसके बाद अपना लिंक लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आंसर लिखा और अपना आंसर पब्लिश कर दिया। तो पूरा प्रोसेस ये होता है क्वेश्चन एंड आंसर करने का। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो मेरे से पूछो। जस्ट एक सेकंड देना, मैं पानी की बोतल ले लूँ, एक सेकंड।
हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, वही रहता है, वही बता रहा हूँ आपको ना भैया, पीयूष बताइए। सर मैं पूछ रहा था, जैसे हम इमेजेस वगैरह निकालते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा हमारा, या बिल्कुल। फिर हम कोई भी आंसर वगैरह डाल रहे हैं। बट अगर ऐसा ऑफिस में देखें हम्म। तो वो तो सर इतना टाइम देंगे नहीं हमें क्यों नहीं, फिर करने के डिले लिए। फिर भाई अगर वो नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो लॉयल्टी बनाने नहीं चाह रहे। मैं सुना जैसे क्या होता है, डेली डेली का 100 से 150 बैकलिंक्स का टारगेट होता है। तो ये भाई 100 से 150 पे जहाँ टारगेट आ गया ना, तो वो लॉयल्टी नहीं बना रहे, वो सोच रहे हैं बस आज भी वही काम चलने दो कि दिन में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 20 लिंक भी बनाओगे ना जो क्वालिटी के होंगे, वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू आपके 100 बैकलिंक से। ये उनको समझाना पड़ेगा आपको। ओके अगर सर। मान लो, और हाँ हाँ, चलो ठीक है, आपकी कंपनी जो कर रही है। जी, और सर ऐसे हम आइडियल मतलब कितना ले सकते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए हम्म। तो इन जनरल कितने बैकलिंक्स मिल जाते हैं दिन में? सिर्फ 20 से 25 बैकलिंक इज सफिशियंट फॉर वन डे। और वो भी अगर क्वेश्चन एंड आंसर डाल दिया तो फिर तो उसी दिन 20 ही डालो, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर ऐसा नहीं है कि दिन में चार चार पांच डाल दिए। एक डालो, रिलेवेंट डालो। मतलब हमें ना वो भागम भाग वाला काम कर रहे हैं कि जो सब कर रहे हैं वही हम कर लेते हैं। ये नहीं होता। अगर आपको ट्रस्ट गेन करना है या आपको एक्चुअल में रैंकिंग करनी है, क्योंकि एक टाइम पे तो एकदम से ट्रैफिक आ गया फिर हट गया, फिर आगे हट गया, ऐसे चल रहा है आपकी वेबसाइट पे, फिर वो फ्लक्चुएशन है ना, ऐसे चलती है ट्रैफिक की। या सिर्फ ऐसी आती है, अगर कोई एल्गोरिदम अपडेट किया जाता है तो रैंकिंग हाँ सीधा सीधा तो तीन चार खत्म पेज नीचे ही खत्म। जाती है। तो जाएगी वो। और अगर आप है ना सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देते जाओ, आपकी वेबसाइट पे कोई एल्गोरिथम का कोई इशू ही नहीं आएगा कभी भी। तो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, ये मेरा है अपनी टीम के, जैसे मैं हम भी एसईओ करते हैं तो डब्ल्यू एस क्यू टेक वेबसाइट्स को, तो हम कहीं ना कहीं अपनी टीम को ये कह के चल रहे हैं, चाहे दिन में आप 5 बैक लिंक बनाओ बट वो क्वालिटी के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 50 लिंक बना के चले गए बट कहीं ना कहीं वो सारे स्पैमिंग में काउंट हो जाएंगे कि आपकी वेबसाइट की ये क्या कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको पीयूष बता रहा हूँ, 100 बैकलिंक का अगर टारगेट लेके चल रहा है एक बंदे, तो वो एक मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं। तो गूगल इतने अपडेट निकाल चुका है, वो बंदा वही भी ट्रेडिशनल तरीके में चल रहा है कि बैकलिंक ज्यादा से ज्यादा बना लो। मैं आपको ना लाइव यस सर। एग्जांपल जैसे ना, मुझे शायद शो नहीं करना ऐसा, बट मैं आपको अपनी खुद की वेबसाइट का दिखाता हूँ। मैंने अपनी टेकिनेटर वेबसाइट पे 2 साल तक काम भी नहीं किया, मतलब 2022 के बाद मैंने लास्ट 2 ब्लॉग डाले हैं। और मैं दिखा देता हूँ। और ये 2000 शायद 22 में ही मैंने परचेज करा था डोमेन। आ जाती। अब इसका 54 डीए है, 37 इसका आप देख सकते हो पीए है, 592 लिंक्स इसके बने हुए हैं, ठीक है। आप 2 साल पुरानी कोई भी वेबसाइट उठा के देखना, अगर उसका ये डीए और ये पीए और इतने लिंक्स के अंदर हो तो यस आप सर। समझ रहे हो, तो कुछ तो मैं अलग कर रहा हूँ ना। करेक्ट सर। आप अपनी, आपकी वेबसाइट है आपकी कंपनी की? यस सर, अभी हमारी कंपनी की वेबसाइट क्या नाम है? है इम्प्रेसिको बिजनेस सॉल्यूशंस। इन्फो इम्प्रेसिको, IMPRE डबल एस ओ, एस आई सी ओ। हाँ। SICO। या सर, फर्स्ट वन इम्प्रेसिको बिजनेस सॉल्यूशंस। अभी कितने पुरानी है मतलब? सर अराउंड अराउंड 3-4 साल हो गए इस वेबसाइट को। ठीक है, अब इसका मतलब वो उसका स्कोर देख लो आप। और बहुत कम है यहाँ सर। पे तो टीम काम कर रही होंगी। सर अराउंड अराउंड 20-22 बंदे सिर्फ खाली एसईओ के लिए। हाँ, और मैं अकेला बंदा लगा पड़ा हूँ अपनी वेबसाइट पे, वो भी 2 साल छोड़ चुका हूँ। यस सर। मतलब डेडिकेटली तीन जो है वो सिर्फ इम्प्रेसिको का वो करते हैं एसईओ। मैं इसको लॉग आउट करके लॉगिन करना पड़ेगा। मुझे इसका अराउंड अराउंड 32 डीए दिख रहा है, जितना मैंने देखा। सर इतना ही है, 30-35 समथिंग ही है। हाँ। बल्कि मेरे हिसाब से 26 से 30 होगा I think। तो अब आप देखो, 2 से मतलब आज से काफी टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी की वजह से ये फंसे पड़े हैं। अब देखो 32 डीए है इनका, और 3000 से ज्यादा लिंक का 47 पी है। तो यस सर। आप समझ सकते हो ना डिफरेंस कहाँ आ रहा है। सिर्फ बैकलिंक्स बनाने में 3000 लिंक्स में तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, मैं तो मैं अराउंड अराउंड अगर मैं 70 तक पहुंच जाऊंगा, 3000 अगर बैकलिंक मैंने बना दिए तो। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करना और एक विदाउट स्ट्रेटेजी काम करना बस अंधाधुंध चल रही है। ये बताना पड़ेगा आपको कंपनी में थोड़ा सा, अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो वहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाते हो आप, तो उनको बोलो यस क्वालिटी सर। पे ध्यान दो भाई। अगर आप क्वालिटी पे नहीं आ रहे हो तो क्वांटिटी क्वांटिटी पे कुछ नहीं होना जा रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा है ये, क्या एक्टिविटी ऐसी हो रही है, ठीक है। यस सर। ये है जरूरी। अब 100 बैकलिंक्स का अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो सारे बंदों को 100 बैकलिंक्स दे दो, 20 20 20, 5 बंदे भी अगर टीम में काम कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हो जैसे 20 20 25 बंदे हैं, तो उनको बोलो क्वालिटी पे ध्यान दे, कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान ज्यादा दे। ये ज्यादा जरूरी है वहाँ। यस सर। ठीक है। यस चलो, तो भाई यहाँ पे भी मैं जैसे अभी लेके आया, और मैं इसको कोई ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं डालना चाह रहा, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज जो मैं करा रहा हूँ, 600 लिंक्स में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, सिर्फ एक ही रीजन की वजह से।
क्वालिटी डिफरेंट, क्वालिटी अच्छी दो। बहुत सारे बंदों की वेबसाइट डाउन हो गई है कुछ ऐसे एल्गोरिदम चेंज होते ही। बट अगर क्वालिटी आपने पहले से ही शुरुआत से ही देनी शुरू कर दी है तो आपकी वेबसाइट पे कभी भी कोई भी इम्पैक्ट गलत नहीं जाएगा। अब बात आती है जैसे मेरे से पूछा जा रहा है अभी सर आंसर कैसे लिखना है, तो वो भी बता देता हूँ। आप चैट जीपीटी पे जाके यहाँ पे लिखोगे पहले तो, जैसे जैसे मैं अपना आपको लिखता हूँ, एक्ट एज ए मुकुल हु इज अराउंड 25 years old boy and he want to share his personal experience। पूरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन उठा के डाल दो। पूरा बिलो क्वेश्चन, because he also face same problem but Techinator site help him। Here is the question। ठीक है। ओके, लो भी मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया है एंड आई जस्ट एंटर दैट आंसर। अब ये देखो, ओ एब्सोल्युटली मेट। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ एब्सोल्युटली आई कैन टोटली रिलेट दिस क्वेश्चन। सो यू सी आई वाज इन दिस सेम बोट नॉट टू लॉन्ग अगो। आई वांट टू यूज एप्पल आई वाज विदाउट बट डिड नॉट हैव आईफोन हैंडी। इट वाज अ बिट फ्रस्ट्रेटेड। क्या आपको लग रहा है ये ह्यूमन बेस पे आ रहा है? अभी तो बहुत बड़ा आंसर लिख दिया इसने बट सफिशिएंट है। क्या लग रहा है आपको कि भाई ये भी एक ह्यूमन नेचर की तरह काम करने लग गया? यहाँ पे आ रहा है बट यू डोंट, मेरे पास कोई आईफोन नहीं था तो इसने लिख सकता था एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बट हैंडी लिखना लग गया। फिर उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा, आई थॉट आई वो आउट ऑफ लक बट देन आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस साइट कॉल्ड टेकिनेटर एंड इट्स was a game changer for me. Tekinator had an awesome guide on how to use Apple Watch without an iPhone. Turn out you can still do quite bit with it even you if you don't have an iPhone nearby. Of course, you don't get the full range of features like you would with your iPhone, but इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। मुझे सिंपल यहाँ पे टेकिनेटर को प्रमोट करना था, मैंने कर दिया है बातों बातों में ही। और ये लगेगा भी नहीं सामने वाले ने जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम शेयर की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंपल सा कॉपी करना है और अपने आंसर में जाके मैंने मेंशन कर देना है। और कहीं ना कहीं बेटर इंगेजमेंट के लिए फोटोज मैंने बता दी हैं, वहां से आप फोटोज डाल दो। डन है। भाई कितना काम आसान कर दिया तो पीयूष। आप तो सामने वाले को बोल सकते हो कि भाई क्वेश्चन एंड आंसर में इस तरीके से काम करो। थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे बैकलिंक्स में टाइम जरूर लगता है बट आपको क्वालिटी ऐसी मिलेगी कल को, आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक जेन्युइन दिखेगा वहां पे। हाँ बिल्कुल। देखो मैं ऐसा एसईओ कराना जरूर चाहूंगा कि जिससे आपको कल को प्रोडक्टिविटी मिले। सर बट प्रोडक्ट और सर्विसेज का ब्लॉग पेज ना हो तो फिक्स कहाँ से लें? अरे प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्यों नहीं होता भाई? आप एक बात बताओ ना, प्रोडक्ट के फोटोज क्यों नहीं होते? आप सर्विसेज के फोटोज क्यों नहीं होते? किसने बोला नहीं होते? नहीं नहीं सर, अगर ब्लॉग ब्लॉग पेज अगर प्रोडक्ट और सर्विस पेज ना हो तो तो फिर क्वेश्चन आंसर किस चीज का दोगे? लाइक सर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन का ब्लॉग पेज है फिर वो तो। तो आपका पर्सनल हो गया ना भाई। जनरल इन्फॉर्मेशन किस चीज की दोगे? वो जनरल मुझे टॉपिक तो बताओ ना, मुझे उसी के अकॉर्डिंग आइडिया आएगा। सर जैसे अभी मैं ऐसे स्टाइल और लाइफ मेरा वो डोमेन है, उसके अंदर में मैं सर हेल्थ एंड वेलनेस और इन सब पे ब्लॉग्स लिख रही हूँ अगर। तो उसमें क्या वैसे लिखते हो, मतलब हेल्थ की कोई रिकमेंड करते हो कोई प्रोडक्ट या क्या? नहीं सर, ऐसे ही कि वो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज और तो एक्सरसाइज पर्सनालिटी करते हुए डिसऑर्डर्स बंद कौन भाई, सा। एक्सरसाइज करते हुए बंदो, तो मतलब वो मुझे सारे क्वेश्चन फोटोज। क्वेश्चन मुझे ना क्वेश्चन बताओ कि किस टाइप का क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहोगे कोरा पे। सर जैसे मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई रियल लाइफ आप कह रहे हो ना कि ऐसा इमेज होना चाहिए जिससे वो रिलेट कर पाए। बिल्कुल। तो
जो इन्फॉर्मेशन गिविंग ब्लॉग्स होते हैं उनके लिए सर कहाँ से ले फोटोज, मैं ये पूछ रही हूँ। किस तरीके की इंफॉर्मेशन आप देते हो मैं उसी के अकॉर्डिंग बता पाऊंगा। लाइक हाउ टू इम्प्रूव योर स्टाइल लाइफ, ठीक है। लाइफ स्टाइल वगैरह करके ठीक ऐसे है, सर। अब उसमें आपका जो लाइक सपोज करता हूँ आपने ये क्वेश्चन ढूंढा। ठीक है। हाउ टू, पूरा बताइए आप, आइडिया दें क्या था क्वेश्चन आपका। हाउ हाउ टू टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन फाइंड किया वैसे अभी जस्ट इस कोरा पे, तो यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव योर लाइफ, इसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे आप। जी सर। मान लो मैंने इस क्वेश्चन को क्लिक कर दिया, तो अब लाइफ स्टाइल में यहाँ पे ये फोटो ला रखा है एक बंदे ने, मतलब ये तो किसी और चीज का डाल दिया यहाँ पे एक पर्सन ने ये फोटो डाल रखा है रिलेवेंसी के लिए। तो आप भी तो इस तरीके से फोटोज मतलब कहीं ना कहीं कैनवा पे या कहीं से भी बना के डाल सकते हो कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी है राइट नाउ, मतलब अनहेल्दी फूड जो से। ऐसे वाले टॉपिक्स होंगे जिसमें लाइक, ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है सिर्फ, लाइक ऐसा भी कोई क्लाइंट आता है ना जिसमें सिर्फ ब्लॉग पेज हो इन्फॉर्मेशन गिविंग, और उसके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के पेजेस जो फोटोज है वैसे नहीं ले सकते जैसे आपने बताया है, तो उनके फोटोज हमें इंटरनेट देखो से ही उठाने मैं, पड़ेंगे। हाँ इंटरनेट से ही फोटोज तो लगानी पड़ेगी रिलेवेंसी के लिए, क्योंकि एक पर्सन ओके जब ओके। तक फोटोज नहीं लगाएगा कभी भी सामने वाला उससे रिलेट नहीं कर पाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पे कोरा पे। किसी भी ओके, आंसर मैं को बस वही देखोगे पूछ। सभी, हाँ कुछ ना मिले, कुछ भी फोटो ना मिले तो कुछ भी आपको गूगल पे जाना है, इस तरीके की कोई भी फोटो लगा दो। लाइफस्टाइल चेंज करने का है ना, ऐसे लड़के का फोटो लगा दो लाइफस्टाइल चेंज करने का, अब वो बंदा ऊपर जो भी आंसर आपने दिया है पता चल जाएगा, हाँ बंदे का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। ऐसे फोटो ओके लगा ओके दो, सर। ये लगा दो, ऐसे पेरेंट्स के साथ कोई, जी सर। ऐसे करना पड़ेगा। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब इसकी भी एक्सेल शीट हमारी गूगल पे जाएगी। मजा आ रहा है वैसे, या ऐसे ही हाँ हाँ करे जा रहे हो। चलो बढ़िया है। अच्छा इंटरेस्टिंग, चलो बढ़िया है। चलो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन लगा देना है। अच्छा इंटरेस्टिंग, चलो बढ़िया है। चलो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन लगा देना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे हमें थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे हम सीरियल नंबर 1 तो लिखेंगे ही, हमने किस वेबसाइट का यूआरएल लगाया है, जैसे ये था हमारा, इस यूआरएल को मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पे शीट बना रहा हूँ अब मैं। यहाँ पे फाइनल यूआरएल आएगा जब आप उस पोस्ट को, जैसे हमने अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। ये रहा, जब आप आंसर दे दोगे आपके पास एक यूआरएल आ जाएगा, आपको वो डाल देना है। किस कीवर्ड पे आपने काम किया मैंने जस्ट लिख दिया यहाँ पे, हाउ टू यूज एप्पल वॉच विदाउट आईफोन, ये मेरा कीवर्ड रहा है। टाइटल नहीं आता यहाँ पे किस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है वो आपने मेंशन करना है, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का हमने आंसर दिया है। डिस्क्रिप्शन क्योंकि 200 वर्ड का होता है तो हम डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं लगाते। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं रखेंगे। हम यहाँ पे सीधा डीए, मतलब क्या डीए रहा है, क्या स्पैमिंग स्कोर रहा है, ये एक्टिविटी किस पर्सन ने की है, क्या ईमेल आईडी हम रखने हैं। और अगर आपने पासवर्ड बनाया है तो वाया जी, ये आपकी एक्टिविटी पूरी की पूरी हो गई। तो किसी को अगर एक्सेल शीट में भी कोई डाउट है वो भी पूछ ले, सिंपल सा काम है। क्वेश्चन फाइंड करना और उसका आंसर देना, कैसे प्रॉम्प्ट लिख के करना है वो भी बता दिया है। ये अपना, सर Q&A के लिए तो हमको सिर्फ क्वेरा पे करना है और भी वेबसाइट्स पे भाई करना और है। भी बताया तो, गूगल पे जाके सर्च करना है आपने इस तरीके से। ओके ओके, और सर मैं ये बोल रही थी कि क्या आप हमको लिस्ट दे सकते हैं क्या, जैसे नहीं, खुद ढूंढनी पड़ेगी वो तो आपको, अभी सर जो कोई आपने लिस्ट बोला नहीं। ना कि सोशल बुक मार्किंग के लिए हाँ, जो घूम फिर के सिर्फ 15 वेबसाइट्स ही होती है जिसपे नहीं वो नहीं डाल। वो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, बट ढूंढने आपको फिर वो 15 भी ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहनत ही ओके नहीं सर। करोगे फिर फायदा क्या हुआ। फिर तो कंपनियों में चले जाओ, कंपनियों में डेटाबेस बताओ क्या करके देंगे, मैं बाकी को भी बता देता हूँ। कंपनियों में सिर्फ आपको जी। ये यूआरएल भी दे देंगे, बस आपको फाइनल यूआरएल लगाना है, आपका नाम भी सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है,
आपको अपनी ईमेल आईडी भी मिलेगी, आपको पासवर्ड भी मिलेगा, आपको कहाँ जाके अकाउंट बनाना है वो भी लिखा होगा, आपको कीवर्ड भी मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है आपने। आपने ओके। सिंपल आंसर लिखा हुआ मिलेगा, उस आंसर को भी कॉपी करके पेस्ट करके फाइनली वहां पे पेस्ट कराना है बस। फिर आपको एक टाइम पे फील आएगा कि यार मैं तो डेटा एंट्री वाली जॉब पे आ गई, जी जी सर। क्योंकि ना तो आपको आप मतलब ये यूआरएल भी लिखा मिल रहा है, कीवर्ड भी लिखा मिल रहा है, क्वेश्चन किसका आंसर देना है ये भी लिखा हुआ मिल रहा है, आपको सिर्फ अपना नाम ब्लैंक मिलेगा, ईमेल आईडी पासवर्ड भी लिखा होगा, आपको आंसर भी लिखा होगा, आपको एक गूगल ड्राइव दे दी जाएगी, यहाँ से आंसर पिक कर लो, वो आंसर एज इट इज जाके इस वेबसाइट पे जाके मतलब जो भी कोरा है, कोरा पे जाके इस आईडी से लॉगिन कर लो, वहां पे जाके पेस्ट कर दो, उसका जो फाइनल यूआरएल है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना और अपना नाम लिख देना। फिर आपको लगेगा तो वो तो थोड़े, सर एसईओ का पार्ट ही नहीं हुआ फिर। वो ऐसे है ही नहीं, वो तो आपको लगेगा भी डेटा एंट्री कर रहे हैं बस बैठ के, जी सर। दिन में आप ऐसे कितने ही कर लो, तो हाँ उसमें जी हाँ मेहनत जी। ही नहीं है ना। तो गॉट इट ये सर। ये एक्चुअल में कंपनियों में चल भी रहा है, मैं बाकियों को बताता हूँ, अगर आप ये कोर्स करने के बाद ऐसी किसी कंपनी में जाते हो, बड़ी नाम की कंपनी है, और वो वर्क क्या कर रहे हैं, वो बस आपसे कह रहे हैं फाइनल यूआरएल आके पेस्ट करो, बाकी सारा डेटा हमसे ले लो, तो आप वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहे हो। मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे बोलते हैं सर हम 2 साल से एससीओ में हैं, और मैं उससे पूछता हूँ कि ये क्यों किया, सर ये नहीं पता, फाइनल यूआरएल पता है, यहाँ पेस्ट करना होता है। तो आप ऐसी मतलब चीजों में मत स्टक हो जाना, कंपनी के नाम पे ऊपर पता चले कि आपको कुछ खुद की माइंडसेट या क्रिएटिविटी को काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं है फिर वहां पे। साल भर में या 6 महीने, थोड़ा हफ्ते भर में आपको लगने लग जाएगा मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, कर क्या रहा हूँ, कॉपी पेस्ट चल रहा है ना। तो अपनी खुद की वेबसाइट ढूंढो, हाँ ये है, आप जब एसईओ ऑफ पेज हो जाएगा आपके उस पर्टिकुलर पोर्टल पे मैं कुछ वेबसाइट्स डलवा दूंगा, जिससे कि आप अपनी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो, बट उससे पहले मेहनत कर लो पहले भाई, क्योंकि इंटरव्यू में किसी ने भी पूछ लिया 4 वेबसाइट्स के नाम बताना, क्वेश्चन एंड आंसर कहाँ करोगे, क्या कहोगे, सर ने बता दी थी अभी, तो अब ढूंढोगे तो कम से कम वेबसाइट के नाम तो याद रहेंगे। ये होता है, ये लाइव प्रैक्टिकल में होता है कि आपको बोल दिया गया है कि ठीक है सोशल बुक मार्केट की 3 वेबसाइट्स के नाम बता दो, या 3 वेबसाइट पे कैसे करना है। अब भाई वो सुमित डिजिटल मार्केटिंग में जो सैलरी कम क्यों है, सारा काम कंपनियां वाले करके बैठे हैं, आपको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट के कितने ही पैसे देंगे वो आपको, और आपको ठप्पा मार के दे दिया जाता है कि आप एसईओ एग्जीक्यूटिव हो, और बाद में आपको पता चलता है यार एसईओ तो बहुत कुछ है, ये तो लाइफ मतलब वेबसाइट चेंजर है, और हम कर क्या रहे थे, कुछ भी नहीं। तो ये चीजें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए तो 2 ही एक्टिविटी रखूंगा, इन दोनों को आपको करके लाना है, या क्वेश्चन बताइए। सर मेरा थोड़ा ऑन पेज को लेकर क्वेश्चन थे। तो वो मैं ना जैसे अपनी वेबसाइट का कर रहा था, तो जैसे इमेज है, काफी सारे जैसे प्रोडक्ट हैं सनग्लासेस के, वो वेफेयर हैं, ब्लैक कलर है उनका, सबका थोड़ा बहुत फर्क है, तो उनमें सब में मैन वेफेयर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और सर दूसरी चीज ये, ऐसे जैसे मैं कीवर्ड फाइंड कर रहा था, तो जैसे कुछ कीवर्ड ऐसे आते हैं, वो उन पर वॉल्यूम भी अच्छा होता है, डिफिकल्टी भी कम होती है, जैसे स्पेलिंग अलग होते हैं, जैसे मैन वो सनग्लास में मत लिखा करो, होता वो है मत करो। MAN, हाँ वो वो मत मत करो, करूँ ना? नहीं वो गूगल अपने आप ले लेता है, गूगल का ना एक एलएसआई करके होता है, लेटेंट सिमेट्रिक इंडेक्स, गूगल का अपने आप एल्गोरिथम चलता है, अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का कई बार एम की जगह एआर लगा देता है बंदा मार्केटिंग को ओके। तो गूगल फिर भी समझ जाता है इसको क्या रिजल्ट दिखाना है, तो वो आपको कीवर्ड नहीं मानने, वो ठीक गूगल है सर। ऑटो जनरेट होते हैं, गूगल अपने आप समझ जाता है इसको क्या चाहिए। ओके सर, एक चीज और पूछनी थी, जैसे मुझे कीवर्ड मिला, जैसे सनग्लासेस रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है उस पर, मतलब एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है जैसे रेक्टेंगुलर आगे लिख दूं, सनग्लासेस पीछे लिख सकता कोई हूँ? नहीं, तो उसको समझ में आ जाएगा गूगल को। मतलब वो उसी कीवर्ड को टारगेट आप करेगा ना फिर भी? हाँ, तो आप चाह रहे हो ना कि आगे पीछे कर दें उसको, हाँ, वो बट क्योंकि एक फिर बार वो वॉल्यूम चेक कर लाइन देना बना उसको। दूं तो वो फिट नहीं बैठता, इसलिए मैं सोच रहा था कि उसको आगे पीछे कर दूं, हाँ एक बार रेक्टेंगुलर चेक, आगे। भाई वही कह रहा हूँ, रेक्टेंगुलर सनग्लासेस एक बार सर्च करके देखना, उनका वॉल्यूम तो अलग नहीं है, क्योंकि बंदे ओके। रेक्टेंगुलर सनग्लासेस सर्च कर रहे हैं, सनग्लासेस रेक्टेंगुलर, तो वो कीवर्ड में फिर पेज सीट हो जाएगी। ओके सर, जैसे और सर ओके, एक लास्ट क्वेश्चन था। जैसे मैं किसी वेबसाइट की कीवर्ड निकालता हूँ ना, तो वहां पर उसके वॉल्यूम भी आता है, डिफिकल्टी भी आती है, और लेकिन बीच में एक और लाइन आती है, एस्टिमेटेड विजिट। कईयों का वॉल्यूम भी अच्छा होता है और डिफिकल्टी भी ठीक होती है, कम होती है, लेकिन एस्टिमेट विजिट जीरो आते हैं। वो ना तो आपकी वो वेबसाइट के नहीं है ना, नहीं नहीं, वो किसी और की बात कर रहा हूँ, तो किसी और वही कह रहा वेबसाइट हूँ, का ढूंढ रहा अरे हूँ। आपकी अपनी वेबसाइट के होते तो पता चल जाता ना एस्टिमेटेड विजिटर कितने आए हैं, आपकी आपका डेटा नहीं है ना वो, इसलिए। ठीक है, मतलब मैं यूज कर, उसका मेरा कोई हाँ काम नहीं है, मुझे कोई बस काम वॉल्यूम नहीं, एंड डिफिकल्टी देखनी है। बिल्कुल। ओके सर, बस दैट्स इट। या